हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल yogendrclasses.uk। कल हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट किया था पॉलिनोमियल्स की। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक तो फैक्टर पढ़ने हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम पढ़ना आपको, और एक मेथड पढ़ना आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है ना, मतलब आपको क्या होगा, एक पॉलिनोमियल दिया होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा और एक होगा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो बोलेगा कि उसको फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइज करने के दो मेथड हैं। ठीक है ना, एक तो बाय फैक्टर थ्योरम कर सकते हैं आप, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, तो दोनों सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 11 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11, examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus px plus 6 and 2x plus 4। आपको बताना है कि जो x plus 2 है, आपको एक दो पॉलिनोमियल दिए हैं। एक तो p1 px दिया है, हम इसको इस तरह से लेट कर लेंगे, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, और एक आपको दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। ठीक है, और आपको बताना है x प्लस 2, ये जो gx लेट कर लेते हैं, इसको gx लेट कर लेते हैं। आपको ये बताना है कि जो gx है यानी x प्लस 2 है, ये इसका और इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है ना, क्या बताना हमें इसका, ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो बता देंगे हम लोग, आराम से इसको बताते हैं कि अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब अगर हम इससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है ना, तो कल मैंने आपको बताया था कि हम किसी का रिमाइंडर कितना आएगा तो कैसे चेक करेंगे। तो वही मेथड सिंपल सा हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -2 मिल गई। अब ये वैल्यू इन दोनों पॉलिनोमियल्स में पुट कीजिए। अगर इन दोनों वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने से अगर इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू अगर 0 मिलती है आपको, ठीक है, दोनों की, तो इसका मतलब ये x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ बोथ p1 एंड p2। ठीक है, तो देखो पुट करते हैं। सबसे पहले p1 में पुट करेंगे, तो p1 में पुट करते हैं -2 इज इक्वल टू -2 होल क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -2 का क्यूब कितना होगा बच्चों, -8 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस में। अब 4 की मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 होगा, यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते इसको, ध्यान दीजिए। अगर मैं ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 18 मिलेगा। ये भी माइनस में ये भी माइनस में, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 18 मिलेगा, यानी -18 प्लस 18 मिल गया। तो क्या मिला आपको, यहाँ 0 मिल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -2 पुट करने से 0 मिला, तो इसका मतलब x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का ये जो x प्लस 2 है एक फैक्टर है। ठीक है, ऐसे ही आप इसके लिए चेक कर लो, कर लेते हैं चेक इसको भी। p2 -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस में और प्लस 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल किया बच्चों, तो क्या मिल गया आपको, 0 मिला। तो देखिए दोनों ही पॉलिनोमियल में -2 पुट करने से आपको 0 मिला, तो इसका मतलब x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ p1 एंड p2। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे x प्लस 2
इज फैक्टर ऑफ p1x एंड p2x। इस तरह से आप लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ इनको क्या लेट कर लिया है, p1x और p2x लेट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब देखिए आगे हम एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं स्टार्ट। इसको रफ कर रहा हूँ मैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है, आपको ये बताना है कि आपको k की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, बहुत सी बातें इसने बता दी हमें इस क्वेश्चन ने, और आराम से हम सिंपल से करेंगे इसको। देखिए हमें क्या दिया है यहाँ, px दिया है हमें, px दिया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और gx दिया है यहाँ पर इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, और आपको ये बताना है कि आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड k इक्वल टू वट। ठीक है ना, k इक्वल टू वट, k की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो ठीक है, फाइंड करते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर ये इसका फैक्टर है तो यानी यहाँ पर अगर मैं 1 पुट कर दूँ इसमें, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, पूरी 0 हो जानी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी ये 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू, आप 1 की वैल्यू इसमें पुट करो यहाँ पर, 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। समझ रहे हो ना मेरी बात ध्यान से, कि अगर मैं 1 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ, अगर ये इसका फैक्टर है तो 1 की वैल्यू पुट करने से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने इसको पहले ही 0 मान लिया, क्यों, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया है कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0 इक्वल टू 1 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो ये 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस के। 4 से देखिए यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर एक मिल गई वैल्यू 3 प्लस के। तो अगर आप यहाँ से k फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 इक्वल टू के। अब इसको आप ऐसे ले सकते हैं, k इक्वल टू -3। तो ये है k की वैल्यू। तो आपको इस तरह से k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अभी आगे हम एक्सरसाइज में भी k की वैल्यू फाइंड करेंगे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम एग्जाम्पल नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, इसको पढ़ना हमें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम पढ़ेंगे अभी। तो ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल 13, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। दोनों थ्योरम का यूज़ करके, दोनों मेथड यूज़ करना है। एक तो है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और दूसरा है फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, दोनों का यूज़ करना है। और हम इसका क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर फैक्टर फाइंड करेंगे। तो कोई बात नहीं, हम इसको फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए मिडिल टर्म, पहले तो इसका मिडिल टर्म देखिए। पहले तो सबसे पहले ये देखिए कि ये क्या है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, पावर में देखिएगा।
ठीक है ना। तो पावर में अगर हम देखते हैं तो इसकी पावर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी 2 है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो याद रखना कभी भी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे बेटा 2 होंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। अब इसमें मिडिल टर्म देखो, यहाँ पर एक चीज़ आई है मिडिल टर्म, हमें स्प्लिट किसको करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, 17 है, 17x है, ठीक है। लेकिन अब इसमें x को हमें स्प्लिट नहीं करना होगा, हमें उसके कोफिशिएंट को स्प्लिट करना होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या है इसका, 17। तो इसका मतलब हमें इस 17 को स्प्लिट करना है, 2 पार्ट्स में से स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि अगर मैं a प्लस b 2 नंबर लिया, ऐसे 2 नंबर जिनको प्लस करके क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 12 प्लस 5, ठीक है, और क्या हो सकता है 11 प्लस 6 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, मतलब -23 मिलेगा ऐड करके, और मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट टर्म। मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म, यानी -120 मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि -120, और सबसे पहली बात -120 तो कहीं से मिल जाएगा आपको, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके भी मिल रहा है ना, ठीक है। इसको और इसको भी मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, 1 को भी साथ में ले लेंगे, 3 चाहिए होंगे हमें, तो यानी 1 तो रहेगा ही रहेगा सबके साथ, ठीक है। ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर 1 को ले लेता हूँ माइनस में, और इंटू -15 इंटू -8 करें तो क्या मिलेगा मुझे, -120 मिलेगा। क्या ऐड करके मुझे 23 मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस में लेना है, बार बार दिमाग चलाना है आपको कि -23 मिलेगा कहाँ से। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 फैक्टर हो गए, एक तो -1, ठीक है, एक तो -10 और एक -12, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो -120 आएगा, और इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -23 मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। देखिए -12 एंड -10 कितना होता है, -22 एंड -1 इज -23 होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई इतनी। तो इसका मतलब ये वो 3 टर्म हैं या 3 फैक्टर हैं -120 के, जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अब फैक्टर फाइंड करना था आपको इसके, तो इसके आगे x लगा दो, जो वेरिएबल है इसमें x का वेरिएबल है तो x आ जाएगा, ये तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है। तो आई होप आपको ये फैक्टर थ्योरम से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, एक मेथड और है, ठीक है, तो उसको भी समझा रहा हूँ मैं, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट, चलो इसी वीडियो में ही समझा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखिएगा करते हैं इसको कैसे। एक तो ये समझ में आ गया आपको फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। अब देखिए, आपको करना क्या है कि x की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है सबसे पहले अपनी तरफ से लेट करके, जो इसको 0 कर दे, ठीक है। तो हम x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको 0 करने के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 अप टू शोन, इस तरह से हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो पहले आप इसको रफली पुट करके देखिए, x की वैल्यू 1, तो 1 क्यूब -23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120, ठीक है। तो 1 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 1 -23 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 142 -120, ठीक है। अब देखिए इसको इससे माइनस करेंगे 23 से 1 को, तो -22 मिलेगा आपको, प्लस 142 और -120। अब देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पर,
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 142 माइनस में, और ये प्लस 142, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर 0 मिला। यानी आपने x की वैल्यू 1 पुट करके, ठीक है, 1 पुट करके क्या मिला आपको 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, इसको सॉल्व करा 1 माइनस ये हो गया 23 प्लस 142 माइनस 120 इक्वल टू ये मिलेगा आपको यहाँ पर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस 142 प्लस 142 इक्वल टू 0 मिल गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 मिल के x इक्वल टू 1 पुट करके यहाँ पर आपको क्या मिला 0 मिला। इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है। लेकिन कैसे होगा ये फैक्टर, इसका ध्यान दीजिए। अभी तक हम जब जो भी हमें दिया होता था कि प्रूव दैट x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, है ना, ऐसा दिया रहता था तो हम क्या करते थे, इसको 0 के इक्वल लेट कर लेते थे, फिर क्या करते थे हम इसको इधर लेकर आ जाते थे -1, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये प्लस में है तो इधर आके -1 होगा, अगर ये माइनस में है तो इधर आके क्या होगा +1 होगा। तो ध्यान से देखिए x इक्वल टू 1 है, तो अगर x इक्वल टू 1 है तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या होगा -1, तभी 0 आएगा इधर, है ना। 0 तो उससे मतलब नहीं हमें फिलहाल। अभी यहाँ पर देखो तो x माइनस 1 मिल गया। अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तभी तो आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी ना। तो इसका मतलब इसका एक अदर फैक्टर मिल गया हमें x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, ठीक है ना। एक फैक्टर आपको ये मिल गया। अब हमें दो और फैक्टर फाइंड करने हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको वो दो फैक्टर फाइंड करने हैं तो आपको क्या करना होगा कि इसको इससे डिवाइड करना होगा, इसको इससे डिवाइड करना होगा, क्योंकि पहले ही ये फैक्टर है तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो फैक्टर है तो इसको डिवाइड कीजिए यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, ठीक है, एक्स माइनस 1। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका पहला टर्म ले लेंगे ये वाला एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, डिवाइड करके इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिला आपको एक्स क्यूब, यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि हमने डिवाइड जो है बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको माइनस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे बच्चों प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमने इसको जब माइनस किया तो मुझे क्या मिला -22 एक्स स्क्वायर मिल गया और प्लस 142 एक्स ले लिया हमने। अब क्या करेंगे हम इस सेकेंड टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को भी। तो -22 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इससे इसको डिवाइड किया तो क्या मिला मुझे -22 एक्स मिल जाएगा, मिल गया ना। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 एक्स स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ +22 एक्स मिल जाएगा आपको। अब ध्यान से देखिए ये माइनस है तो इसको प्लस कर दिए, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको आपने माइनस किया तो क्या मिला आपको 120 एक्स, सॉरी एक्स भी है यहाँ पर और ये -120, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कीजिए तो जब हम 120 एक्स अपॉन एक्स करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या मिल गया आपको 120 मिल गया प्लस का, ठीक है। क्या मिला प्लस का 120 मिल गया। अब इसकी अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 एक्स आ जाएगा और माइनस में 120, ठीक है। साइन चेंज कीजिए माइनस प्लस, देखिए आपको क्या मिल गया 0 मिल गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये जो x माइनस 1 था इसका एक फैक्टर था। अब इसके अदर दो फैक्टर मिलेंगे ना, वो यहाँ से मिलेंगे जो हमें इसका कोएफिशिएंट आया है, तो इसके हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, ठीक है। तो बाय स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है ना।
तो 22 कैसे कैसे आ सकता है, 10 + 12 करके, 10 + 12 करके आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस है, ये क्या है यहाँ पर, माइनस में है, ठीक है। तो माइनस करके 22 और प्लस करके क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए, प्लस करके क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए। अरे सॉरी, गलत हो गया, मतलब दो नंबर 10 + 12 ले लिया मैंने, इनको ऐड करके तो -22 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके +120 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों ही माइनस में होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 10 + 12 करके लिख दिया मैंने, x + 120। आप इतना तो सीख गए होंगे, ठीक है। x² - 10x - 12x + 120, ठीक है। अब इसमें आप एलसीएम लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, x - 10 मिल जाएगा। यहाँ से आप -12 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, x - 10 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से करना क्या है आपको, पूरे से कॉमन ले लिया तो x - 10 और क्या बच गया, x - 12 बच गया। तो देखिए दो फैक्टर तो ये हो गए और एक फैक्टर ये था। तो फैक्टर आंसर में आपको क्या मिला, फैक्टर ऑफ, इसको px अगर लेट कर लेंगे तो आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होगी। फैक्टर ऑफ px जो मिले आपको वो क्या थे, पहला था x - 1, दूसरा था x - 10, तीसरा था x - 12। तो देखिए आपको ये तीन फैक्टर मिल गए। तो इससे पहले भी हमने फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम किया था, तो उससे भी हमें यही तीन मिले थे और इससे भी यही मिले। तो यहाँ पर आपको इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, इतना लॉन्ग मेथड ये वाला। और जो फैक्टर थ्योरम थी वो सिंपल थी, लेकिन उसमें भी बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है, ठीक है। अगर आप जो है इसको बार बार प्रैक्टिस में ले लेते हैं तो वो भी उस मेथड से भी सिंपल से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.4 के कुछ एग्जाम्पल थे जो आज फिनिश कर लिए, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज इसको जो है कल करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास। अगर हम 17 को स्प्लिट करेंगे तो देखिए इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं, 12 + 5, 11 + 6, 10 + 7 और 15 + 2, ठीक है ना। तो अगर हम इन सबको अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17 ही मिलेगा यहाँ पर। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि हम इन चारों में से कौन सा टर्म लें, ये वाला लें, ये वाला लें, ये वाला लें, ये वाला लें। तो ये डिसाइड कहाँ से होगा, तो ध्यान दीजिए। इसको डिसाइड करने के लिए हम करते क्या हैं कि x² के कोएफिशिएंट को लेते हैं और इस कांस्टेंट को लेते हैं, इन दोनों को लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो हमने इन दोनों को लिया और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 30 मिला, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें 30 मिला तो इसका मतलब जो हमने टर्म स्प्लिट करे हैं उनकी मल्टीप्लाई करके भी हमें 30 ही मिलना चाहिए। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके क्या 30 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करके 30 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करके 30 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा आपको, 30 मिलेगा, ठीक है। मिल रहा है ना, 15 2 30 होता है और प्लस का 30 मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये याद रखना, प्लस का 30, अगर प्लस का 30 चाहिए आपको तो इसका मतलब यहाँ साइन प्लस का है, तो इसका मतलब इसके जो स्प्लिट करेंगे जब इसको तो प्लस से ही करेंगे। एक तो ये याद रखना आपको, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, प्लस करके, ठीक है। तो हमें दो टर्म मिल गए, ठीक है। इसका मतलब हमें इन दोनों को नहीं लेना, इन तीनों को। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको क्या लिखेंगे अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसको लिखेंगे 6x² + 15 + 2 ब्रैकेट में x + 5, ठीक है। अब देखिए आगे 6x² प्लस इसको लिखेंगे 15x + 2x + 5। मैंने क्या किया, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ और ज़्यादा नहीं किया मैंने इसमें। अब देखिए इन दोनों में आप और इन दोनों में कॉमन लीजिए,
कॉमन का मतलब होता है एक जैसा नंबर क्या आ रहा है। तो देखिए इन दोनों में क्या आपको कॉमन मिल रहा है, x, एक तो x मिल गया, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और क्या मिल रहा है 3। देखिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है, तो 3 भी मिल गया यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6 यानी, और ये x भी यहाँ पर एक x भी मिलेगा क्योंकि हमने एक ही x तो कॉमन लिया यहाँ से, और प्लस यहाँ से 3 5 जा 15 मिल गया और x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा नहीं, तो यानी 2x + 5 बच गया यहाँ पर, 3x कॉमन लेने से यहाँ पर इन दोनों में। अब देखिए आगे, इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो जब भी याद रखना, जब भी आपको कहीं कॉमन नहीं दिखता तो वहाँ हमेशा 1 कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्लस साइन तो रहेगा ही रहेगा और ये 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिल गया 2x + 5 मिल गया। अब पूरे में कॉमन देखिए क्या मिला, अगर मैं इसको यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ 2x + 5 को, तो क्या बचेगा मेरे पास 3x बचेगा और प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पर फैक्टर हो गए बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसको कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में सबसे पहले तो आप देखिए कि मिडिल टर्म देखिए, इसका मिडिल टर्म हमने क्या देखा 17 था इसका, ठीक है। 17 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि ऐड करके 17 आना चाहिए, तो हमने देखिए इस तरह से 12 + 5 भी हो सकता है, 11 + 6 भी हो सकता है, 10 + 7 भी हो सकता है और 15 + 2 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमें डिसाइड ये करना है कि इन चारों में से हम लें कौन सा टर्म, ठीक है, कौन से वाले स्प्लिट को लें। तो ध्यान से देखना, इसके लिए क्या करना होता है कि x² के कोफिशिएंट को और इस कांस्टेंट को लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं 6 + 5, ठीक है, कितना आया 30। तो अभी इन चारों में से मल्टीप्लाई करके उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या होना चाहिए 30 मिलना चाहिए, तो हमें इसका मिल रहा था 30। तो इसका मतलब हम 17 को स्प्लिट कैसे करेंगे 15 + 2 से करेंगे, वो हमने यहाँ रखा। फिर मैंने क्या किया, इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, ठीक है। फिर हमने इन दोनों में क्या लिया कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था मुझे 3x मिल रहा था, ठीक है। इसमें क्या कॉमन मिल रहा था +1 मिल रहा था। फिर मैंने पूरे में से कॉमन लिया 2x + 5, 2x + 5 ये आ गया, बचा क्या है यहाँ पर 3x + 1 बच गया। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर को हम जो है फैक्टर थ्योरम से भी समझते हैं। तो देखिएगा फैक्टर थ्योरम से कैसे करेंगे, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम को यूज़ करने से पहले याद रखना, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करने से पहले, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करने से पहले बच्चों आपको करना है कि जो 6 है या कोएफिशिएंट ऑफ x² है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है, इसको क्या बनाना है आपको 1 बनाना है। क्या बनाना है इसको 1, कोएफिशिएंट ऑफ x² को क्या बनाना है 1 बनाना है। तो अगर हम इसको 1 बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों x² + 17/6 मिल जाएगा इंटू x + 5/6 मिल जाएगा, तो ये मिल गया। अब हमें यहाँ फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करना है। तो याद रखो कि 5/6 का फैक्टर देखो क्या क्या हो सकते हैं। तो 5/6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो +1 -1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 5/3 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है, ठीक है ना। और एक ये भी तो हो सकता है, प्लस माइनस में लगा देना इनको, दोनों में भी हो सकता है ना ये, ठीक है, प्लस माइनस में, और प्लस माइनस में 5/6 भी हो सकता है इसका फैक्टर, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखिए, अब हमें इसमें लेना कौन सा है, सबसे बड़ी बात ये। तो ध्यान से देखिएगा कि ऐड कर, इनमें से वो फैक्टर लेने हमें, वो दो फैक्टर लेने हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, कि उनकी मल्टीप्लाई करके a इंटू बी करके हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए, कांस्टेंट टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। और a + b या माइनस करके हमें क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x मिलना चाहिए, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ क्या मिलना चाहिए बच्चों, x मिलना चाहिए। तो यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 17/6 है,
और कांस्टेंट क्या है 5.6। तो अब इसमें से हमें वो दो नंबर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके हमें कांस्टेंट टर्म मिले, यानी 5.6 मिले। तो देखिए ज़रा 5.6 कौन देगा इसमें आपको, ठीक है, कौन देगा 5.6 इसमें आपको, हैं एक तो 1/2, ठीक है, और 5.3 भी दे सकता है, 1/3 और 5.2 भी दे सकता है, ठीक है ना। तो दोनों दे सकते हैं, 1/3 और 5.2 भी दे सकता है, और 1/2 और 5.3 भी दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो दोनों को देखते हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन ऐड करके तो हमें क्या मिलना चाहिए, 17/6 मिलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं 1/2 प्लस 5.3, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 मिलेगा। क्या ऐड करके मिलेगा 17/6, उसको देखना पड़ेगा हमें, चेक करेंगे अब इसको। तो 3 1 जा 3, ठीक है, प्लस 2 5 जा 10, और अपॉन में 2 3 जा 6 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। लेकिन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 13/6 मिल रहा है। तो हमने कौन सा लिया, एक तो ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 1/3 और 5.2 को देखते हैं, ठीक है। 1/3 और 5.2 को देखते हैं यहाँ पर। तो देखो ध्यान से, ये तो नहीं होगा, ठीक है, यानी ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब 1/3 प्लस 5.2 को देखते हैं जरा, तो क्या है यहाँ पर, हमें 6 मिल गया, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, तो 3 5 जा 15 मिलेगा आपको। तो क्या मिल गया, 17/6 मिला कि नहीं मिला। तो इसका मतलब, और इनको मल्टीप्लाई करके भी क्या मिल रहा है आपको, कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें कौन से इस 5.6 के कौन से फैक्टर लेने हैं, दो फैक्टर, एक तो 1/3 और एक 5.2 लेना है, ठीक है, 1/3 और 5.2। तो यहाँ पर जो फैक्टर मिल गए हमें, एक तो 1/3 मिल गया और एक 5. क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब ध्यान से देखिए करना क्या है आपको, ये दोनों प्लस में है तो बस इसमें x ऐड कर दीजिए। तो x प्लस 1/3 और x प्लस 5.2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है। 3 और 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 6 होगा। 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। या तो एक काम करो, यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ क्या मिलेगा आपको बच्चों, क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा 2x प्लस 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप ऐसे करके, x प्लस 1/3, 3 1 जा 3x प्लस 1/3 मिल गया, और यहाँ पर क्या मिल गया 2x प्लस 5/2 मिल गया। अब देखिए ये कहाँ गया, है ना, 3 2 जा 6, ये गया कहाँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने डिवाइड बाय 6 किया था, है ना। आप अगर यहाँ डिवाइड भी ना करते तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर ध्यान दो इस बात को, आप यहाँ पर अगर कॉमन ले लेते तो क्या होता, आप यहाँ पर कॉमन ले सकते थे 6 को, ठीक है। तो यानी आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, 6 कॉमन ले रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, 6 कॉमन ले रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना, यहाँ पर हमने क्या कॉमन ले रखा है, 6 कॉमन ले रखा है, ठीक है। तो वो 6 जो है 3 2 जा 6 वो वहाँ से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो बाय फैक्टर थ्योरम भी समझ में आ गया आपको, और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी समझ में आ गया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है 14 एग्जाम्पल। देखिए इसका कैसे करेंगे, इसको एग्जाम्पल, इसको यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो बाय स्प्लिटिंग आपको मैं समझाता हूँ इसको। एग्जाम्पल 14, y² माइनस 5y प्लस 6, ठीक है। तो पहले तो हम स्प्लिटिंग से समझते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा,
इसको दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है कि ऐड करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब मुझे कैसे पता है ऐड करके 5 आएगा या माइनस करके आएगा? तो ध्यान से देखिए, इस कांस्टेंट के साइन को देखना आपको। इस कांस्टेंट का साइन क्या है, प्लस में। तो इसका मतलब जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो प्लस करके स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, 4 + 1, 3 + 2, ठीक है। और कुछ है? और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ भी 5 मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि इसमें से ये वाला ले या ये वाला ले। तो हम क्या करेंगे, y² का कांस्टेंट कितना है यहाँ पर, 1, और ये कांस्टेंट, तो 1 × 6 = 6 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 × 1 क्या 6 मिला? नहीं मिला। 3 × 2 6 मिल गया। तो इसका मतलब हम ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से स्प्लिट करेंगे इसको। तो कीजिए, -3 + 2 × y + 6 = y² माइनस, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2y + 6, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों, y। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, y माइनस, यहाँ 3 बच जाएगा माइनस, ठीक है। ये माइनस आएगा यहाँ पर, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से मैं -2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y बचेगा प्लस का, और माइनस हो जाएगा ये, और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है, y - 3, और यहाँ क्या बच गया, इसको मैंने हटा दिया तो क्या बचा, y - 2 बच गया। तो ये इसके फैक्टर हो गए बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो ये चीज़ सेम रहती है। अगर आपका ये सेम नहीं आ रहा तो आपने इसका फैक्टर कहीं ना कहीं गलत कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इसको हम बाय फैक्टर थ्योरम से भी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फैक्टर थ्योरम से, बाय फैक्टर थ्योरम। तो मैंने कहा कि आपको अभी बताया था कि बाय फैक्टर थ्योरम से अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या होना चाहिए, इसका फैक्टर थ्योरम से क्या होना चाहिए, इसका जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, ठीक है। अब कांस्टेंट के फैक्टर कीजिए, 6 के फैक्टर क्या क्या हम मिलेंगे आपको, 6 के फैक्टर क्या क्या मिलेंगे आपको, +-1 +-2 +-3 +-6, ठीक है, ये मिलेंगे। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई कि इनमें से उन फैक्टर को लेना है कि जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 मिले। तो इसका मतलब एक तो यहाँ से मिल रहा है, +1 × +6 करें तो भी क्या मिलेगा हमें, प्लस का 6 मिलेगा, ठीक। +2 × +3 करें तब भी हमको क्या मिलेगा, +6 मिलेगा। लेकिन हम इन दोनों में से कौन सा टर्म लेंगे, इन दोनों में से कौन सा टर्म लेंगे, एक चीज़ ये बात है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान से देखिए, मैं ये भी तो कर सकता हूँ, -1 × -6 = क्या मिलेगा आपको, प्लस का 6 मिलेगा, और -2 × -3 = क्या मिलेगा आपको, प्लस का 6 मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ऐड करके तो आपको -5 मिले और मल्टीप्लाई करके आपको प्लस का 6 मिले, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या मिले, प्लस का 6 मिले। तो देखिए इनमें से कहीं पर भी ऐसा नहीं मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब हम इन तीनों को नहीं ले सकते। तो देखो -2 -3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 मिलेगा, लेकिन अगर हम -2 और -3 यानी क्या करेंगे हम, -2 + -3 करेंगे तो हमें -5 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है वो फैक्टर। तो इसका मतलब स्प्लिटिंग मेथड से हमें जो इसके फैक्टर मिले हैं, 2 फैक्टर मिले हमें जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक तो -2 है और एक क्या है, -3 है, ठीक। तो इसके हमें फैक्टर दिखाने थे y के फॉर्म में, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके आगे y ऐड कर देंगे, ये तो ये आ गया
y-2 y-3। देखिए सेम चीज़ आई है वहाँ पर, ठीक है। वो इधर लिख दिया मैंने, ये इधर लिख दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये बाय फैक्टर थ्योरम हो गया और ये बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो गया। लेकिन देखिए कि जब हम बाय फैक्टर थ्योरम से जब इनको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो इसीलिए हम किससे सॉल्व करेंगे इसको? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी रहेगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 15 स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करना है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले मैं इसको फैक्टर थ्योरम से आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या आएगा इसका? +1, ठीक है। फिर क्या आएगा? इसके फैक्टर करने हैं आपको, ठीक है ना। 120 के फैक्टर आपको देखने हैं, +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-8, 7 नहीं हो सकता, +-9 भी नहीं होगा, 10 +-12 +-13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, ठीक है ना, 16 भी नहीं होगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर +-16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 20 +-30 +-60 और एक +-120। तो ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। हाँ एक और होता है इसके बीच में, सॉरी मैं भूल गया इसको, +-24 भी होता है, 24 5 120 होता है। तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब ध्यान से देखिए, अब हम एक एक फैक्टर को अगर हम उठा के अगर हम लेके चेक करेंगे, इसमें पुट करेंगे वैल्यू, देखेंगे कि इसका 0 आ रहा है नहीं आ रहा। ये फैक्टर का मतलब वही है जो अभी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर वो वैल्यूज़ होती हैं जो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर सकते हैं। तो अगर हम एक एक को देखेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो हमें देखो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, करना क्या है। पहले तो एक बात और बता रहा हूँ आपको कि पहले डिग्री देखिए, इसकी कितनी डिग्री हाईएस्ट? 3 है ना। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर, मतलब इसके जो फैक्टर होंगे बच्चों वो 3 फैक्टर होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। तो इतने नंबर में से हमें 3 फैक्टर चूज़ करने हैं जो इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब ध्यान से देखिए कैसे होंगे, कैसे चूज़ करेंगे कि वो इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो उनका एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, 3 फैक्टर हैं a + b + c, कैसे भी करके माइनस करके कैसे भी करके, ठीक है ना। इसको ना लिख के मैं एडिशन लिख देता हूँ सीधे। ऐड करके हमें क्या मिलना चाहिए?